बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम जो इनडेफिनेट टेंस है उसको रिवाइज़ करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है, पास्ट इनडेफिनेट है, फ्यूचर इनडेफिनेट है। ये वाले जो टेंसेस हैं इनको रिवाइज़ कर लेंगे। आप लोगों ने पहले वीडियोस देखी होंगी, आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा कि ये जो टेंसेस हैं इनमें क्या पहचान होती है, क्या फार्मूले होते हैं। लेकिन क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये एक पेज मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों की आसानी के लिए। अगर किसी को चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये ऐसे ही पिक्चर सेंड कर दी जाएगी। आने वाले वक्त में भी जितने भी टेंसेस जो हैं उनकी इस तरह समरी बनाई जाएगी तो वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान ये थी कि फ़िक्रे के आखिर में, यानी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। और पॉजिटिव जो फ़िक्रात हैं उनको बनाने के लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ये तब होगा जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम हो, उस वक्त हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहद नाम हो जैसे अली, उमर, आयशा, फ़ातिमा, इस तरह का कोई भी नाम हो तो उसमें फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो होगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब एस या ई एस का इजाफा जो है करने के लिए एक छोटा सा रूल है जो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में एक्स आ जाए, ओ आ जाए, सी एच, एस एच, डबल एस या जेड हो तो उनके साथ ई एस का इजाफा होगा, वगरना सिर्फ एस का इजाफा ही होता है। ठीक है जी। अगर नेगेटिव फिक्रात की बात करें तो उनमें आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाएं तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर जो है फ़िक्रा बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट उसके बाद डज नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज फ़िक्रे से पहले आ जाता है और बाकी जो है वो सब्जेक्ट V1 और ओ आ जाता है और आखिर में सवालिया निशान आ जाता है। अगर हमें किसी फ़िक्रे की बात करें, जैसा एक बहुत आसान सा फ़िक्रा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब जाता हूँ आ गया है तो जाता हूँ, ता हूँ जो है ये निशानी होती है प्रेजेंट इनडेफिनेट की। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाता है तो उसके लिए आ रहेगा ही गोज टू स्कूल। आई, वी, यू, दे या जो प्लूरल नेम है ये आ जाएंगे तो उस वक्त हमने क्या करना है कि सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देना है। और अगर ही, शी, इट वगैरह आ रहा है, जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल आएगा, शी गोज टू स्कूल आएगा। ठीक है। इसी तरह इट वाले जो फिक्रात होते हैं उसमें भी जो है वो एस या ई एस का इजाफा होगा, इट रेन्स। ठीक है ना, बारिश होती है। इसी तरह सिंगुलर नेम जो होते हैं जैसे अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। तो इस तरह जो पॉजिटिव फिक्रात हम बनाते हैं। और नेगेटिव फिक्रात में ऐसा ही होगा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो नेम होते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो फिर हमने डू नॉट लगाना, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, अली एंड उमर डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। इसी तरह फिर अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम वाला कोई सेंटेंस आ रहा है जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल आएगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल आएगा, इट डज नॉट रेन आएगा। ठीक है। अली डज नॉट गो टू स्कूल आ जाएगा। तो ऐसे ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि डू और डज को पहले राइट कर देने, यानी जिन फिक्रात में हमने डू लिखा था वो डू पहले आ जाएगा, जिनमें डज लिखा था तो वो डज पहले आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान जरूर लिखते हैं। जैसे डू आई गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू अली एंड उमर गो टू स्कूल। ठीक है। इस तरह ये जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम वाले सेंटेंसेस बनेंगे। इसी तरह डज ही गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, डज इट रेन। इसी तरह डज अली गो टू स्कूल। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि गो आएगा उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है ना। फिर अगर हम पास्ट इनडेफिनेट की बात करें, फ़िक्रा में यही इस्तेमाल करूँगा इसमें भी, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाए। पास्ट इनडेफिनेट का फ़िक्रा अगर होता तो उसमें या तो आखिर में ता था, ती थी, ते थे आता है, या लिया, दिया, किया वगैरह आता है। अलिफ छोटी है और बड़ी, ये भी इसकी अलामतों में से एक अलामत है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर इसको हम लिखें, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना तो हम लिखेंगे मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया। ठीक है। तो दोनों तरह से ही आप कह सकते हैं इस फिक्रे को।
अच्छा, बनाने का तरीका बहुत आसान है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर V1, फिर O। जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और जो पॉजिटिव फिक्रात हैं पास्ट इंडेफिनिट के उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इंटेरोगेटिव में डिड को पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट V1 और O, और उसके बाद सवालिया निशान। फिक्रात की बात करें तो वही एक फिक्रा जो मैंने कहा कि जैसे इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सभी के साथ ही हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, या नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, अली एंड उमर वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। इट रेन्ड, बारिश हुई, इट रेन्ड आ जाएगा, फिर अली वेंट टू स्कूल। तो इस तरह ये जो पास्ट इनडेफिनेट वाले फिक्रात हैं वो जो पॉजिटिव है वो मैंने आपको बता दिए। और अगर नेगेटिव की बात करें तो इसको हम कहेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। गौर करना है, आई डिड नॉट, फिर गो आ जाएगा, वेंट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, अली एंड उमर डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school, she did not go to school, it did not rain, बारिश नहीं हुई, ठीक है। और अली डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसी फिक्रे को हम इस तरह लिखेंगे, डिड आई गो टू स्कूल, डिड वी गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल, डिड अली एंड उमर गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल, डिड इट रेन, डिड अली गो टू स्कूल। तो इस तरह ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, फेल मुस्तकबिल मुतलक होता है, उर्दू में इसको कहते हैं, और उर्दू फिक्रात के आखिर में अगर गा गी गे आ जाए तो वो जो फिक्रा है वो फेल मुस्तकबिल मुतलक का होगा। जैसा अगर मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये जाऊंगा आ गया, आखिर में गा आया, तो गा गी गे निशानी है इस बात की कि ये फिक्रा फेल मुस्तकबिल मुतलक का है। अगर फिक्रा मुस्बत होगा तो उसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव फिक्रे में विल शैल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल, उसके बाद विल और शैल पहले आ जाता है फिक्रे में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया निशान। और इसमें याद रखना है इस टेंस में कि जो आई और वी होता है उसके साथ शैल इस्तेमाल होता है, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल आता है। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकियों के साथ विल आता है। फिक्रात की बात करें तो मैं स्कूल जाऊंगा, आई और वी के साथ शैल आएगा तो लिखेंगे आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, अली एंड उमर विल गो टू स्कूल, ठीक है। दे विल गो टू स्कूल भी मैंने बोल दिया होगा। इसी तरह ही शी इट में ही विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल, इट विल रेन, बारिश होगी, ठीक है। अली विल गो टू स्कूल। तो ये सारे फिक्रात बना दिए। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल और शैल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल, अली एंड उमर विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ही विल नॉट गो टू स्कूल, शी विल नॉट गो टू स्कूल। और इसी तरह फिर आ जाएगा इट विल नॉट रेन और अली विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। फिक्रात जो हमेशा मैं बनाता हूं वो बनते हैं आई वी यू दे ही शी इट और सिंगुलर नेम वाला। प्लूरल नेम वाला भी मैंने आपको फिक्रे बताए, अली और उमर वाला फिक्रा ये प्लूरल नेम वाले हैं जिसको मैंने PN लिखा हुआ है फार्मूला में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, विल और शैल फिक्रा से पहले आ जाता है। जैसे शैल आई गो टू स्कूल, शैल वी गो टू स्कूल, ठीक है। और विल यू गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल, विल अली एंड उमर गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल, विल शी गो टू स्कूल, विल इट रेन और विल अली गो टू स्कूल। ऐसे जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये फिक्रात अलग-अलग प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट के बताए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। पहला एक फिक्रा पहले ही आपने बनाना है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, फिर पास्ट इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट में, फिर वही का एक फिक्रा बनाना है आपने, ठीक है। वही गो टू स्कूल, ठीक है,
फिर वी वेंट टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। इस तरीके से आपने फिर फिक्रात को बनाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। वोकेबलरी पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा, मेरा फोकस अभी ये है कि आपको ये जो फार्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला कि कैसे कैसे फिक्रात बनाए जाते हैं, उस पर मेरा फोकस है। इसलिए मैं एक ही फिक्रे को लेके उसको आपको ज़्यादा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसी फिक्रे को हम कैसे पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे चेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी बेटे को, किसी बेटी को, किसी व्यूअर को भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच।